तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में चार सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो एएमसीए फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो तेजस के डेवलपमेंट के टाइम जो भी गलतियां हुई थी वो एएमसीए के साथ ना हो, इसके लिए एचएएल, डीआरडीओ और भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो XRSAM को लेकर आ रही है। तीसरी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है और वीडियो की आखिरी अपडेट डीआरडीओ के द्वारा दिए गए नए नोटम को लेकर आ रही है। तो इन चारों अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो एलसीए तेजस के डेवलपमेंट के टाइम भारत को तीन सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहला था उसका डेवलपमेंटल टाइम। तो एलसीए तेजस के डेवलप होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और दूसरी बड़ी समस्या उसको इंजन को लेकर आई। तो जो कावेरी इंजन था वो पर्याप्त थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल की है तो जो तेजस का प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो ये तीनों समस्या एएमसीए के साथ ना हो, इसके लिए भारत सरकार और एचएएल और डीआरडीओ बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो सबसे पहली समस्या अभी फिलहाल जो थी तेजस में वो थी डेवलपमेंटल टाइम। तो अभी फिलहाल एएमसीए प्रोजेक्ट है वो अपने टाइम के हिसाब से चल रहा है और टाइम टू टाइम उसमें अपडेट भी आते रहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी समस्या थी वो जेट इंजन को लेकर थी। पर अभी फिलहाल भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन साथ में मिलकर एक हाइब्रिड इंजन डेवलप करने जा रही है, जिनमें फ्रांस का M88, इसके अलावा भारत का जो कावेरी इंजन है, इन दोनों का एक कंबाइंड हाइब्रिड इंजन डेवलप किया जाएगा जो कि एएमसीए की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला है, यानी कि 110 किलोमीटर तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा यह इंजन कैपेबल होगा कि वो सुपर क्रूज भी कर पाए। और जो तीसरी समस्या थी वो उसके प्रोडक्शन रेट को लेकर थी, पर अभी फिलहाल इसका भी हल आ चुका है। तो इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो एएमसीए फाइटर जेट का काम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो एएमसीए को बनाने के लिए एचएएल, डीआरडीओ और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी साथ में आएंगी। तो एएमसीए प्रोजेक्ट डीआरडीओ और एचएएल का प्रोजेक्ट बन के सीमित नहीं रहा, इनमें अब प्राइवेट कंपनियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है और इन कंपनियों का नाम दिसंबर 2022 तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इन कंपनियों में टाटा एरोस्पेस, एल&टी, कल्याणी ग्रुप, मधानी ग्रुप, इसके अलावा वाम भी शामिल है। तो एएमसीए के लिए जो फंडिंग होगा उसमें 75% सरकारी और बाकी का 25% प्राइवेट कंपनियों का रहने वाला है। तो ये नया कंसोर्टियम डीआरडीओ, एचएएल और प्राइवेट कंपनी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस कंसोर्टियम से एएमसीए प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है इसके अलावा प्रोडक्शन रेट भी बढ़ने वाला है। तो इस नए कंसोर्टियम में सबसे ज़्यादा शेयर एचएएल के पास रहने वाला है और जितने भी कंपनी इंटरेस्टेड है इस नए कंसोर्टियम के लिए उनके साथ बातचीत भी शुरू कर दी गई है, जिसमें टाटा, मधानी, एल&टी, कल्याणी और वाम भी शामिल है। तो ये प्राइवेट कंपनियां एएमसीए प्रोग्राम को टियर 1 और टियर 2 के सप्लाई चेन है उसके तहत ज्वाइन करेगी, यानी कि एएमसीए प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जो सप्लाई है उनको सुनिश्चित करने का काम इन्हीं प्राइवेट कंपनियों के पास रहेगा। तो जो एएमसीए के पहले टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर यानी कि प्रोटोटाइप होंगे उनको एचएएल की बेंगलुरु फैसिलिटी में बनाया जाएगा और बाकी की एएमसीए का प्रोडक्शन एएमसीए के लिए जो प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाले हैं वहाँ होने वाले हैं। तो जो एएमसीए है उसका प्रोडक्शन प्लांट तमिलनाडु के कोयम्बतूर के पास डिफेंस कॉरिडोर में लगने वाला है। तो एएमसीए का पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। तो एडीए का यह मानना है कि एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो एचएएल, डीआरडीओ और एडीए मिलकर भारत सरकार को एएमसीए का जो फाइनल अप्रूवल है उसको जनवरी 2022 में सबमिट करने वाले हैं। और कई रिपोर्टों में यह बताया जा रहा है इसका जो अप्रूवल है वो डिफेंस एक्सपो 2023 तक मिलने वाला है। तो ओवरऑल भारत सरकार, डीआरडीओ और एचएएल बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि एएमसीए प्रोजेक्ट अपने टाइम टू टाइम चले और बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एएमसीए फाइटर जेट मिल जाए। तो एएमसीए आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अब हम वीडियो की दूसरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि XRSAM लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। तो पिछले 3 सालों से डीआरडीओ एक लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है। तो जो XRSAM है वो LRSAM का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर किसी भी क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट्स के लिए है। इसके अलावा जो अवॉक्स और टैंकर जैसे बड़े एयरक्राफ्ट के लिए उसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार LRDE के द्वारा XRSAM के लिए एक 4D हाई पावर्ड वाइड स्कैनिंग रडार तैयार किया जा रहा है। तो जो ये रडार है वो अभी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है।
तो कई रिपोर्ट के अनुसार इस रडार को डेवलप होने में 5 से लेकर 6 महीनों का टाइम लगने वाला है। तो इस 4D यानी कि 4 डायमेंशनल रडार में गैलियम नाइट्राइड के सी बैंड के टीयर मॉड्यूल का यूज किया जाने वाला है। तो इस रडार में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन की कैपेबिलिटी होगी, जिससे कि ये किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। तो इस रडार की रेंज 400 से लेकर 500 किलोमीटर रहने वाली है, यानी कि 400 से लेकर 500 किलोमीटर दूरी से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर पाएगा, ट्रैक भी करेगा और जो XRSAM मिसाइल है उसको गाइड भी करने वाला है। तो जो XRSAM है वो S400 और जो MRSAM है उसके मिडल में काम करेगा और जो XRSAM है उसके टेस्ट ट्रायल आपको 2022 में देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम वीडियो की तीसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तो जो ये अपडेट है वो LRDE से ही रिलेटेड है। तो जो LRDE है वो तेजस मार्क 2 के लिए जो उत्तम नेक्स्ट जनरेशन मार्क 2 रडार है, इसके लिए जो रडम यानी कि नोज कोन है उसको एक्वायर करने जा रही है ब्रिटिश कंपनी से। तो जो तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन वेरिएंट होगा यानी कि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में एंटर होगा, उस समय इनमें इंडिजिनियस रेडम का यूज किया जाने वाला है। पर अभी फिलहाल तेजस मार्क 2 में ब्रिटिश ओरिजिन रेडम का यूज किया जाने वाला है, जिससे तेजस मार्क 2 को जल्द से जल्द रोल आउट किया जाए। तो अब हम वीडियो के चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि DRDO की ओर से आ रही है। तो DRDO के द्वारा फिर से एक नया नोटम जारी कर दिया गया है और जो ये नोटम है वो 26 से लेकर 27 दिसंबर तक रहने वाला है। तो उसका जो पेरीमीटर है वो 477 किलोमीटर है। इसके अलावा उसकी लेंथ 150 से लेकर 180 किलोमीटर है। तो इसमें कौन से मिसाइल का टेस्ट ट्रायल हो सकता है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे प्लीज